अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गहरा है, भरने में टाइम लगेगा। बहुत दर्द हो रहा होगा ना सुमन। कुछ घाव वक्त के साथ भी नहीं भरते। उसने नीचा मुझे नहीं दिखाया आंटी, उसने नीचा आपको दिखाया है। बस इशारा उसने मेरी तरफ किया था। एक तो आपने मेरी और अंशुमन की शादी की बात आगे बढ़ाई। चलिए मैं अपनी इंसल्ट तो सह लूंगी, पर आपका अपमान वेरी बैड आंटी, बहुत गलत किया उसने आंटी। आपने हमेशा सच और झूठ के बीच सत्य का साथ दिया है सुरभि जी। फिर आज आपके इस फैसले को क्या हो गया? आपका फैसला गलत कैसे साबित हो रहा है सुरभि जी? चूक कैसे हो गई आपसे, वो भी एक वीडियो क्लिप की वजह से? महज एक वीडियो क्लिप की वजह से आज आपने अपने बेटे और बहू के चरित्र पर सवाल खड़ा कर दिया, उनके चरित्र का अंदाजा भी लगा लिया। सामाजिक सम्मान, मर्यादा और दायरा भी कुछ चीज होती है जाजी। कभी कभी समाज भी सही और गलत के फैसले लेता है और समाज के कुछ नियम होते हैं जिनका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। सुरभि जी, सामाजिक दायरा, नियम, कानून, ये सब आपके लिए बच्चों से ज्यादा अहम कब से होने लगे? सुरभि जी, आप ही हैं जो इस निर्णय को ठीक कर सकती हैं। आप सुमन की सिर्फ सास नहीं है, मां भी हैं। क्या आपके दिल में सुमन के लिए कोई जगह नहीं थी? आपको नहीं लगता कि भगवान भी यही चाहते हैं कि आप और सुमन एक हो जाए? जब भी सुमन को कुछ प्रॉब्लम होता तो आप उसे बचाने चले जाते और वो आपको बचाने ना चाहती। और आपको पता है इसका हर पन्ना क्या कहता है कि आप पहले दिन से सुमन से प्यार करते हैं भैया। संयोग ऐसा था कि आज सुमन की माला मेरे गले में आ गिरी। मां कहती है कि ये सब भगवान जी का संकेत है। पता नहीं कि किसका संकेत है, लेकिन मैं इतना समझ गया हूं कि मेरी आंखें जिसे ढूंढ रही थी वो कोई और नहीं, तुम हो सुमन। तुम्हें सुमन कैसी लगती है? क्या तुम्हें वो अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार है? पकड़ लिया। पकड़ लिया? क्या पकड़ लिया? यही कि आज के जमाने में भी आप डायरी लिखते हैं। लाइए हमें दिखाइए, हम भी तो पढ़ें कि इसमें आपने क्या लिखा है। हम भी जानना चाहते हैं कि दिल की बात कैसे पन्ने पर उतारते हैं। सुमन क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि किसी की पर्सनल डायरी को पढ़ते नहीं। ओके सॉरी, लेकिन हाँ, जिसके लिए आप डायरी में लिख रहे हैं उसे जरूर पढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हम आपको जानते हैं ना, आपके दिल की बातें दिल में ही रह जाती हैं। जिसके लिए आप डायरी लिख रहे हैं, अगर आपने उसे ही नहीं बताया तो फिर लिखने का क्या फायदा?
अंशुमन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। आप किसी की ताकत बनना चाहेंगे, कमजोरी नहीं। क्या हो रहा है हमारे साथ? आपका साथ हमें कमजोर कर देता है और हमारे लिए आप कमजोर हो जाते हैं। हम दोनों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का पूरा हक है अंशुमन जी। तुम ठीक कह रही हो सुमन। मैं तुम्हारे फैसले से सहमत हूं। तुम्हारा फैसला तुम्हें इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनाता है और मेरा साथ तुम्हें कमजोर कर देता है। यही तो हम भी कह रहे हैं अंशुमन जी, हमारा साथ आपको कमजोर बना देता है। इसलिए अब हम दोनों को अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हम आप सबकी यादें अपने साथ दिल में लेकर जा रहे हैं। रुक जाओ बहू। बाबूजी, आप ही सोचिए, राय बहादुर खानदान की बहू अनाथ आश्रम में रहे, क्या इससे खानदान की इज्जत बढ़ जाएगी? लेकिन बाबूजी, क्या गारंटी है इस बात का कि सुमन और अंशुमन को लेकर राय बहादुर परिवार में फिर से कोई बवाल खड़ा नहीं होगा? बाबूजी, ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। अब आप ही रास्ता दिखाइए। सुमन बेटा, तुम राय बहादुर खानदान की बहू हो, हमारे नंदन की पत्नी हो। हमसे, इस घर से, राय बहादुर खानदान से रिश्ता तोड़ने का फैसला तुम्हारा अकेले का कैसे हो सकता है? नंदन से ना तुम्हारा रिश्ता मिटाया जा सकता है, ना हमारा रिश्ता मिटाया जा सकता है। हम दोनों रिश्ते की एक ही डोर से बंधे हुए हैं। फिर हमसे, घर वालों से, सबसे रिश्ता तोड़ने का फैसला तुम्हारा व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? सुमन और अंशुमन इस घर से जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। एक बात और, इस घर का माहौल अच्छा बना रहे, इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि आज से
सुमन और अंशुमन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। ताकि इस घर में दोबारा ऐसी घटना ना घटे। अब बारी तुम्हारी है बेटा, बोलो तुम्हें यह फैसला मंजूर है? जी दादाजी, मुझे आपका फैसला मंजूर है। हम जानते हैं अंशुमन जी, आपने बस हमारे लिए दादाजी के इस फैसले को मान लिया है ताकि हम इस घर से कहीं ना जाएं। तो हो गया फैसला। बाबूजी, मतलब पूरा फैसला कहाँ हुआ ना अभी? वो तानिया बिटिया फिर तो इंतजार कर रही है ना बाबूजी। तो लगे हाथों अंशुमन बउआ से कहलवा दीजिए ना कि पहला मुहूर्त में वो तानिया बिटिया से शादी भी कर लेंगे। बड़ी माँ, मैंने आज तक अपने परिवार के फैसले को नकारा नहीं और ना ही आज नकारूंगा। आप लोग जब भी कहेंगे मैं तानिया से शादी कर लूंगा। लेकिन मैं तानिया से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि वो किस अंशुमन से शादी करना चाहती? उससे जो अपने परिवार के दबाव और आदेश में आके शादी के लिए हाँ कर रहा है, या फिर उससे जो खुद चलकर अपने परिवार के पास जाए और कहे कि मैं तानिया से शादी करना चाहता हूं। सही कह रहा है अंशुमन। बाबूजी, ये क्यों मना करेगा? अब निर्णय तो तानिया को लेना है। मैं उनके फैसले से सहमत हूँ। जब भी वो शादी करना चाहेंगे मैं तैयार हो जाऊंगी। अब बताओ बड़की बहू, और कोई दुविधा है? चलो, अब सुमन को यहाँ रहने से उस पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी और उसकी हर परेशानी को समझने के लिए माँ भी होगी। सुमन को खुश रखने के लिए मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। सुमन, हम तुम्हारे फैसले का सम्मान करते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सुरभि माँ। तो बेटा ऐसे में सब कुछ समय पे छोड़ देना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, सही जवाब देगा। माँ, पापा, बच्चों को बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के बाद हम नाना जी से मिलने जाना चाहते हैं। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर जाओ। भैया गाड़ी रोकिए। क्या भाई लोग,
है ना तुम्हारी भाभी मटेरियल? हाँ कहिए, और हम तो तैयार बैठे हैं भाभी बोलने के लिए। हाँ जी भैया जी, जिंदाबाद बोल देंगे। क्या बदतमीजी है ये? क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग इस लड़की को? अरे हम तो प्रपोजल दे रहे हैं, लव यू बोल रहे हैं, और ये प्यार कब से परेशानी हो गया है मैडम? ऐसे बीच सड़क पर गुंडों की तरह चक्कर काटते हुए बदतमीजी कर रहे हो और इसे प्यार का नाम दे रहे हो। ये बेशर्मी है, प्यार नहीं। चलो जाओ यहाँ से, आप लोग भी जाइए यहाँ से। अरे आप सिखाओगी प्यार क्या होता है? चलिए आप ही लेसन दे दीजिए। वैसे हम दूसरों को क्लास देते हैं, आज हम आपसे क्लास ले लेंगे। क्लास लेने का इतना ही शौक है ना तो कॉलेज जाओ। ऐसे रोड छाप लोफर बनने से कोई ज्ञान नहीं मिलेगा तुम्हें। लड़कियों से इज्जत से बात करने तक का सलीका नहीं। तुम जैसे लड़कों की वजह से ना लड़कियां जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती, समाज में पीछे रह जाती हैं। कभी अकेले बैठ के सोचना इस बात के बारे में, तब समझ आएगा। अरे बाप रे, आप तो पूरा मास्टरनी बन गई। चलिए जाइए, हमारे मैटर में मत पड़िए, नहीं तो हम सच में लिहाज भूल जाएंगे। भोला भैया, ये तो नामी खानदार राय बहादुर के बहू हैं, जिसका हस्बैंड नंदन एक्सीडेंट में डेथ कर गया। नहीं विधवा हुई है। अच्छा, तब तो इनका बात मानना पड़ेगा। तू जा रहे? मैं तो मैडम से बात करूंगा। कहा मैडम, आप तो नई नई विधवा हुई हो, जिंदगी भर ना सही साल भर तो विधवापन का लिहाज किया होता। विधवा होके ऐसा रंगीन कपड़ा पहन के आप तो हमको अपना करैक्टर बता दिया, फिर काहे आप हमारी जिंदगी को रंगीन बनने से रोक रही है? छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। तुम्हारी सोच के बारे में सुनकर ही हमें घृणा आने लग गई है। कपड़े कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं। अगर यही कपड़ा कोई और लड़की पहन लेती तो कुछ नहीं, लेकिन एक विधवा ने पहन लिया तो उसका कैरेक्टर बदल गया। बहुत हुआ लेक्चर। विधवा है, घर बैठना चाहिए, लेकिन रंग से बहुत प्यार है आपको। तो आइए हम आपकी जिंदगी रंगीन कर देते हैं। उतार फेंकते हैं हम इस हल्के रंग को आपकी जिंदगी से। जिंदगी करने लगे 16 सिंगार, लोग कहते हैं उसे बिंदिया सरकार, 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 बिंदिया सरकार। कहाँ चल रहे हैं आप? एक औरत को अकेला देख के कमजोर समझ लिया तुम लोगों ने। औरत की ताकत को कम आंकने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? किस क्षेत्र में महिला पुरुषों से कम है? जैसी घटिया सोच लेके घूम रहे हो तुम लोग। बोलिए, बोलते कहाँ है? क्या बोल रहे थे तुम? कि एक विधवा को घर पे बैठना चाहिए। एक महिला के कपड़ों का रंग तय करता है कि उसका भविष्य क्या है। नहीं, हमरे हिसाब से तो नहीं। हमरे हिसाब से एक महिला के कपड़ों का रंग तय नहीं करता कि उसका भविष्य क्या है। अरे तुम मर्द जब चाहे, जिस उम्र में चाहे, अपनी दूसरी जिंदगी की शुरुआत कर सकते, फिर एक विधवा क्यों नहीं? अरे किस किताब में लिखा है कि एक विधवा अपनी दूसरी जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती? उससे अपनी दूसरी जिंदगी की शुरुआत करने का हक नहीं है। अरे ये भी हमारे जैसी है, इनको भी हम सब के जैसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। ये अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही है, और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना
कोई अपराध नहीं होता। कि विधवा होना मतलब जिंदगी का अंत नहीं होता, बल्कि महिलाओं के नए जीवन का चरण होता है, जहां उसे अपने सशक्तिकरण और अस्तित्व के लिए खड़ा होना चाहिए। अभी निकलने में ही भलाई है, इससे बाद में निपट लेंगे। सिक्योरिटी, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद में ही एक शक्ति का रूप है। खुद में विश्वास रखिए, सब अच्छा होता है। थैंक यू सो मच बिंदिया दीदी। अरे धन्यवाद किस बात के लिए? सिक्योरिटी, बिंदिया दीदी, पर हम ये ले नहीं सकते। सुमन, किसी के चले जाने से जिंदगी थम नहीं जाती। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। पीछे मुड़कर देखने का नाम जिंदगी नहीं है। बिंदिया दीदी, हमने तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मन बनाया है, पर ये रंग साए की तरह हमारे सामने आकर हमेशा खड़ा हो जाता है। ये सच है कि रंग हम सबकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, खासकर ऐसा समाज जहाँ ऐसे मानसिकता के लोग रहते हैं। लेकिन अंशुमन ने तुम्हारे कपड़ों का रंग बदल दिया, और ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये ले लो। ख्याल रखना अपना सुमन। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। समाज में आप जैसी महिलाओं की बहुत जरूरत है।